कहते हैं भगवान शिव जितने रहस्यमयी हैं उतनी ही रहस्यमयी हैं उनसे जुड़ी गुफाएं और मंदिर। भारत में भगवान शिव से जुड़ी ऐसी अनेक गुफाएं हैं जिनका रहस्य लोगों को हैरान कर देता है। आज हम आपको बताएंगे भगवान शिव की ऐसी गुफा के बारे में। ऐसी मान्यता है कि शिव यहाँ साक्षात रूप में विराजते हैं। वहीं एक गुफा का ऐसा छोर ऐसा भी है जो सीधे अमरनाथ गुफा में जाके खुलता है। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध गुफा सीखोरी की, जो जम्मू से 120 किलोमीटर दूर एवं कटरा से लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह शिवालिक पर्वतमाला में स्थित है और वर्ष के 12 महीनों में शिव भक्तों के लिए एक प्रमुख श्रद्धा का केंद्र है। यह स्थान रियासी डिस्ट्रिक्ट में राजौरी सड़क मार्ग पर स्थित है। आइए चलिए हमारे साथ शिव खोड़ी की प्रसिद्ध गुफा, जहां पर शिव पार्वती अपने पूरे परिवार के साथ निवास करते हैं। जय भोले। नमस्कार दोस्तों, आज हम जम्मू में हैं और जम्मू से हम लोग जा रहे हैं शिव खोड़ी बेस कैंप पे हम पहुंच गए हैं और यहाँ से 3.5 किलोमीटर आपको पैदल जाना है, ट्रैकिंग करनी है, या घोड़े से जाना है या पालके से जाना है। काफी लोग देखिए, काफी लोग हैं जाने वाले। यात्रा चल रही है, छड़ी यात्रा भी है। जी मैडम बताइए। जी, तो तेज धूप है, बहुत शिव तेज है। खोड़ी बेस कैंप पे हम पहुंच गए। हाँ, अब यहाँ से हमें ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है 3.5 किलोमीटर की। काफी लोग जा रहे हैं। हाँ भीड़ तो है। वो तो अपना ड्राइवर तो बोल रहा था कोई नहीं ऐसा और वैसा, एक दो ही गाड़ी रखी है। J&K टूरिज्म वेलकम शिव खोड़ी गुफा। किधर से है रास्ता? जी, अब शिव खोड़ी के उसमें जाने के लिए एक यात्रा रजिस्ट्रेशन पंजीयन है। यहाँ पे आधार कार्ड लगेगा पहले, पंजीयन होने के बाद फिर यहाँ से हम जा सकते हैं। अपने जो बैग वगैरह एक्स्ट्रा वगैरह होंगे फिर जा सकते हैं। घोड़े से जाएंगे या पैदल जाएंगे हम लोग? देखिए आप प्लान करते हैं। वैसे पैदल जा सकते हैं पर टाइम की कमी है अपने। वापस लौटना है 6 बजे तक, अदरवाइज आगे गाड़ी जाने से मना कर देंगे। नाइट ही रुकना पड़ेगी। टाइम है कि क्योंकि अखनूर होते हुए जाना है, बॉर्डर लाइन इलाका है, तो वहाँ पे जो टैक्सी गाड़ी जो है वो केवल 6 बजे तक ही अलाउ करता है। तो इस समय 2 बज रही है और 3 घंटे लगेंगे हमें दर्शन करने में। अच्छा, यदि हम घोड़े से जाते हैं तो पैदल जाएंगे तो लगभग 4.5-5 घंटे लग जाए। जाना तो हम पैदल ही चाहते हैं, इच्छा तो यही थी हमारी, ट्रैकिंग करते हुए जाएं। मगर अब समय का अभाव है। पहले हमें इस बारे में आइडिया नहीं था। हमें ये भी आइडिया नहीं था कि हमें ट्रैकिंग भी करनी है। हमने सुना हुआ था कि हमें जाना है, थोड़ी है केवल हम दर्शन करने गुफा है, परंतु हमें ये नहीं पता था कि 3.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी है। अब पता लगा तो पहले हम जल्दी निकलते। कल मॉर्निंग हम 10 बजे निकले, हम तो पहुंचे यहाँ पे अभी 2 बजे। 4 घंटे लगे आने में। ठीक है, जय भोले। जय भोले। बम
बोल बम यात्रा प्रारंभ हो गई है। 3.5 किलोमीटर की यात्रा। बोल बम, जय भोलेनाथ की। दोस्तों, अभी हम लोगों ने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी है। हम घोड़े से यात्रा कर रहे हैं क्योंकि समय की कमी है। ऐसा बताया गया है कि हमें गुफा के अंदर ही लगभग 2 घंटे का समय लगेगा। हमने अपनी यात्रा जम्मू से स्टार्ट की थी सुबह 9 बजे और हम 3.5 घंटे हमें लगे हैं आने में। हम लोग अभी 1:30 बजे यहाँ पहुँचे। बेस कैंप में पहुँचते पहुँचते 2 बज गई। यदि हम पैदल चलते तो लगभग 2 घंटे का समय बता रहे हैं पैदल चलने में, परंतु हम घोड़े से जा रहे हैं। लगभग 40-45 मिनट में पहुँच जाएंगे। काफ़ी लोग हैं जो यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा प्रारंभ करने के पहले हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसके लिए आधार कार्ड आवश्यक है। कहाँ से? हम लोगों ने अपना आधार कार्ड देके वहाँ पे पंजीयन कराया। उसका कोई शुल्क नहीं लगता है, वो निःशुल्क है। आइए। मौसम भी इस समय गर्मी है, परंतु ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में बारिश भी हो सकती है। खैर, अच्छा है, बारिश हो जाएगी तो मौसम ठंडा हो जाएगा। ये देखिए मनीषा कैसे रही यात्रा? शानदार। अपन पैदल आ सकते थे, पता है? घोड़सवारी कैसे रही? घोड़सवारी बहुत अच्छी थी क्योंकि बहुत ज्यादा टफ नहीं था। अपन पैदल आ सकते थे। अरे टफ है तो टफ में भी आ सकते थे हम। मैंने उसने यही बोला, मैंने कहा ये तो हम आ सकते थे, परंतु वही मौसम देखो खराब हो रहा है ना। कोई बात नहीं, मौसम आने लेते हैं। आपकी इच्छा थी, मैंने चलो आपकी इच्छा भी पूरी की जाए। अगर नहीं चल पाए थकने से क्या मतलब। हर हर महादेव। जी बस हम लोग पहुंच गए हैं कि वो गुफा बिल्कुल पास में है। अच्छा। और हॉर्स राइडिंग की है। हॉर्स राइडिंग से करके यहाँ पहुँचे हैं। अब लगभग 500 मीटर पैदल चलना है, फिर चल के बाबा के दर्शन करेंगे। 2 गुफाएं बता रहे हैं, 2 जगह से है रास्ता। एक मेन गुफा है, एक रानी गुफा है। हाँ, जिसमें अपन को धीरे धीरे जाना है 500 मीटर, ऐसा कुछ। चलेंगे 500 मीटर चलेंगे। पर वो कह रहे हैं कि 1.5 घंटा लगेगा उसमें। कोई बात नहीं, जो भी टाइम लगे। पैदल यात्रा। जय भोले, जय भोले।
इस गुफा में प्रवेश करने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसे अब बंद कर दिया गया है। अभी हम जिस रास्ते से चल रहे हैं, ये नया रास्ता बनाया है। लगभग 50 मीटर चलने के बाद अब हम लोग गुफा के अंदर प्रवेश कर गए हैं। गुफा का जो टेम्परेचर भी डाउन हो गया है और यहाँ पे अब ठंडापन भी लग रहा है, चिल्डनेस आ गई है। इस गुफा के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, माता पार्वती और साथ में लगभग 1 मीटर ऊंची शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। गुफा की छत से पानी टपकता रहता है। यह पानी दूधिया रंग का है। उस दूधिया पानी के जम जाने से गुफा के भीतर तथा बाहर सर्पाकार कई छोटी मोटी रेखाएं बनी हुई हैं, जो बड़ी ही विलक्षण किंतु बेहद आकर्षक लग रही है। गुफा की छत पर एक स्थान पर गाय के स्तन जैसे बने हुए हैं, जिनसे दूधिया पानी टपक टपक का शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है। ये बहुत ही अद्भुत दृश्य है। शिवलिंग के आगे भी एक और गुफा है। ये गुफा बड़ी लंबी है। इसके मार्ग में कई अवरोधक हैं। लोक श्रुति है कि ये गुफा अमरनाथ स्वामी तक जाती है, परंतु इस गुफा को अब बंद कर दिया गया है। इस गुफा के अंदर लगभग 200 लोग खड़े होकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। दर्शन उस समय के दर्शन हैं। कहते हैं बसमा असुर ने भोले बाबा जी की तपस्या की। भोले बाबा जी उस पर प्रसन्न हुए, उसे वरदान मांगने के लिए कहा। उसने ये वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। भोले बाबा जी ने उसे वरदान दिया। एक दिन वो भगवान को ही मारने चल पड़ा। उस समय भोले बाबा जी ने त्रिशूल मारा, जो इस पहाड़ को लगा, जिससे ये गुफा बनी। और भोले बाबा जी अपने परिवार को लेकर अंदर आकर बैठ गए। पीछे से विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके उसे नाच करवाया। नाचते ही नाचते उसने अपना ही हाथ अपने सिर पर रखा, उसी से वो भस्म हो गया। अपने ही अच्छे कर्मों के अनुसार जीव की उन्नति होती है, तरक्की होती है, और अपने ही बुरे कर्मों के अनुसार उसका विनाश हो जाता है। इसलिए सभी को अच्छे काम करने चाहिए। इसी तरह हमारा मूल लक्ष्य क्या है? हम सभी क्या हैं? मनुष्य हैं। और मनुष्य जोनी में आकर मनुष्य का क्या काम है? भगवान को प्राप्त करना। जी बताइएगा। क्या बोले कि जब उस समय के दर्शन, जब भगवान जी ने अपने भक्त को वरदान दे दिया था एक भस्म राक्षस को। इस राक्षस ने भगवान की अनेक वर्ष तपस्या की और परेशान होने के बाद भगवान खुश होकर उनको बोलते हैं कि मांगो भक्त, आपको क्या वरदान चाहिए। तो राक्षस भस्म को भगवान से विनती करते हैं कि अगर आप भगवान खुश हैं तो मुझे ऐसा वरदान दो, मैं जिस भगवान की शक्ति में हाथ रखूँ तो वही मेरे हाथ से भस्म हो जाए। भगवान ने उस राक्षस को खुश होकर वही वरदान दे दिया। पहले वो देवी देवताओं को भस्म करने लगे। उसके बाद नारद मुनि के बाद वो पहुंचे। नारद जी ने बोला कि आप मुझे भस्म करने से क्या लाभ पाएंगे? भगवान भोलेनाथ जी ये तीन लोग के मालिक हैं, जाओ भगवान को भस्म करो, आप भी 3 लोग का राज करोगे। उसकी आत्मा के अंदर लालच आ गया, तो वही राक्षस भगवान को ही भस्म करने के लिए पीछे बढ़ गए। तो उस समय भगवान शिव अपने भक्त का अपने हाथों से वध करना नहीं चाहते थे। इसलिए भगवान भोलेनाथ जी ने अपने शक्तिमान त्रिशूल से इस गुफा का निर्माण किया और अपने परिवार के साथ जहाँ पर गुफा में विराजमान हो गए। तो बाद में भगवान विष्णु महाराज जी ने मोहिनी रूप धारण किया, माता पार्वती जी का रूप धारण किया और भस्मासुर राक्षस के साथ नित्यानंद किया। नाचते नाचते उन्होंने बार बार सिर पे हाथ दिया। तो राक्षस भस्मासुर के मन में आया कि भगवान भी ऐसे नित्यानंद करते। उन्होंने भी सिर पे हाथ उठाया तो उनका वरदान सिर पर पहुंच गया। तो भगवान विष्णु जी ने मन में बोला भस्म, तो उसी वरदान से वो भस्म हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु जी जहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं को लेकर आए, इन देवी देवताओं के आपने दर्शन किए। सभी देवी देवता लोग जहाँ पर विराजमान हुए, जहाँ पर एक बार दर्शन पाने से चारों धाम की यात्रा सफल होती है और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बाकी एक शिव थोड़ी धाम ऐसा है जहाँ पर 4 धाम इसलिए है कि सभी देवी देवता लोग जहाँ पर विराजमान है। और थोड़ी एक डोगरी भाषा में गुफा को कहा जाता है। जैसे शिव गुफा बोलो, शिव कह बोलो, डोगरी मात्रा में गुफा को थोड़ी कहा जाता है। ये उस समय के दर्शन है। जय भोले। जय हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये यात्रा पूरी शिव में रही। अभी हमने
हिमाचल प्रदेश के सबसे दूरस्थ इलाके जो हिमालय के अंदर हमें शंकर जी ने स्वमेव दर्शन दिए। जहाँ हम रुके और वहाँ हमें अचानक निगाह पड़ी और वहाँ हमें भोलेनाथ दिखाई दिए, साक्षात दर्शन दिए, उनके ऊपर मणि भी मौजूद थी। उसके बाद हम लोग जब जम्मू पहुँचे तो कल अचानक रात में ये प्लान बना कि हम शिव खोड़ी आए। इसके लिए धन्यवाद डॉक्टर कोल साहब का, आज वो हमें लेके आए। बहुत समय से नाम सुना था शिव खोड़ी का, आज हमने भोलेनाथ के दर्शन किए और गुफा बहुत ही प्राचीन गुफा है। बिच्छू भी देखा उसमें, अंदर बिच्छू भी देखा, क्योंकि अंदर कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है तो अंदर का हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, परंतु आप सभी को इस स्थान पे आना चाहिए। ये जम्मू से लगभग 120 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे लगभग 3.5 किलोमीटर की आपको ट्रैकिंग करना होती है, पैदल चलना होता है। आप घोड़े से भी आ सकते हैं, आप पालकी से भी आ सकते हैं और ज़्यादा समय लगता नहीं है। दर्शन भी हमें मात्र 20 मिनट के अंदर दर्शन हो गए और बहुत ही अच्छे दर्शन रहे। भोलेनाथ की असीम कृपा हम पे हुई कि आज हमने इनके दर्शन किए। भोलेनाथ से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारा पूरा परिवार को ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे। जय जय महादेव, हर हर महादेव। दर्शन होने के बाद वापस से प्रस्थान ऐसे कर रहे हैं। किसका शिव खोड़ी दर्शन करने के बाद जब हम लौट रहे हैं तो हमारे अंदर एक असीम, एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हो रहा है। साक्षात हमने भोले जी, माँ पार्वती जी, गणेश जी, विष्णु जी और जितने भी देवता हैं, पूरा ब्रह्मांड वहाँ समाया हुआ है, ऐसा हमें पंडित जी ने बताया। और उसके बाद जो हमारे अंदर एक अनुभूति पैदा हुई, हमने देखा उस गुफा के अंदर जाकर, उस गुफा बिल्कुल प्राकृतिक गुफा बनी हुई है। वहाँ हमने बिच्छू भी देखा, सांप भी हो सकता है पर वो हमें दिखाई नहीं दिए। तो उसको देखने के बाद जो हमें अंदर से एक, और जो पंडित जी ने हमें बताया वहाँ पर कि ये है, ये मूर्ति है, ये मूर्ति है, सभी मूर्ति के बारे में बताया और स्वर्ग द्वार के बारे में भी बताया, अमरनाथ गुफा के बारे में भी बताया कि यहाँ से अमरनाथ की गुफा जाती है, यहाँ से स्वर्ग के लिए जाते हैं। जब हम लौट रहे हैं तो मौसम एकदम से बदल गया। प्रकृति का नियम और प्रकृति की चीज़ें एकदम से, हवाएं तेज चलने लगी और बारिश शुरू हो गई। हर हर महादेव। बारिश धीरे धीरे थी परंतु मौसम एकदम से चेंज हुआ। ये सब चीज़ें देखने के बाद और सब चीज़ें महसूस करने के बाद जब हम चल रहे हैं तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और आगे आगे हम जब जाते जा रहे हैं तो उसमें हमें कई सारे भगवान के मंदिर बने हुए हैं, सब चीज़ें हम देखते हुए, दर्शन करते हुए जा रहे हैं। हालांकि हमको पैदल चलना चाहिए था परंतु समय के अभाव की वजह से हमें घोड़ा लेना पड़ा और हम घोड़े से ही यात्रा कर रहे हैं। हमने जो अपने व्यूज़ और हमने जो महसूस किया वो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। शिव खोड़ी एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही अच्छी जगह है जहां आपको खुद को, अपने आप को सुकून मिलेगा, क्योंकि साक्षात महादेव जी का पूरा परिवार और स्वर्ग लोक, हम तो इसी को मानते हैं स्वर्ग और नर्क। वो सब चीज़ें देखने के बाद हमें जो महसूस हो रहा था वो हमने आपको शेयर किया है। हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियोस जो देख रहे हैं और जो नहीं देख पा रहे हैं उनको दिखाएं और हमारे वीडियोस, हमारे चैनल को, हाडिया ट्रैवल डायरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और व्यूज़ बनाते रहें। और उसके अलावा आपको लगता है कि हमारी कुछ गलतियां हैं या हमें कुछ और अच्छा करना चाहिए, आपको दिखाने के लिए कुछ और एडिशनल करना चाहिए, तो हम भी वो भी करेंगे, पर आपके कमेंट्स हमें ज़रूर मिलना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। हर हर महादेव। ये हमारा पूरा ट्रैवल जो कि हमने शंकर जी के 3 बार दर्शन किए, साक्षात शंकर जी को हमने देखा। शिव खोड़ी भी गए, दूसरी जगह भी गए और हमने खुद हिमालय पे
वहाँ पे भी हमने शंकर जी को देखा। तो ये मान के चलिए कि हमारी यात्रा आइए, कैसी रही शिवमय यात्रा? हो गई। आप भी Ultimate? इसको देखें, एंजॉय करें और हमारे चैनल को घुड़सवारी लाइक, का कैसा रहा सब्सक्राइब और कमेंट करें। कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें कुछ और नया करना है। थैंक यू।